Good morning students, welcome once again to my class. This video is for class 7th and today we'll continue with our chapter 27 of civics, that is our surrounding market area. So in this chapter students, we are continuing our topic types of market, in which we have finished about three types of market: physical, non-physical or virtual, and auction market. Now we'll continue with the market for intermediate goods. इंटरमीडिएट का मतलब ही है मतलब इन बिटवीन, बिचौलिया, ठीक है. सो सच मार्केट्स सेल रॉ मटेरियल्स, ठीक है. तो ऐसे जो मार्केट हैं वो कौन सा गुड बेचते हैं? रॉ मटेरियल सिर्फ बेचते हैं. ऐसे बाज़ार जहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल बिकता है, फिनिश्ड गुड नहीं बिकता है, वो क्या कहलाते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स मार्केट. So the raw material required for the final production of other goods is still in this intermediate goods market. Now black market. अब black market नाम बहुत सुना ही होगा. A black market is a setup where illegal goods, जहाँ पे illegal मतलब वो सामान बेचे जाते हैं जो कि गैर कानूनी है, मतलब कानून की तरफ से उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मार्केट में चोरी छुपे ये सामान बेचे जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स या फिर वेपन्स, हथियार. तो ये कहलाती है ब्लैक मार्केट. नॉलेज मार्केट. नॉलेज मार्केट इज़ अ सेटअप दैट डील्स इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. तो नॉलेज मार्केट, जैसे कि यहाँ पे क्या बेचा जाता होगा? नॉलेज बेची जाती होगी. तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का, जानकारियों का, एंड नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स का जो कि नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि जानकारियों का, नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है. नाउ फिनेंशियल मार्केट. फाइनेंस मीन्स पैसा. सो दिस मार्केट डीलिंग विद द एक्सचेंज ऑफ लिक्विड एसेट्स. तो ये मार्केट किस चीज़ में डील करती है, किस चीज़ का एक्सचेंज करती है, आदान प्रदान करती है? लिक्विड एसेट्स का. लिक्विड एसेट्स क्या होती है? वेल्थ, संपत्ति, ठीक है, पूंजी. सो यहाँ पे लिक्विड एसेट्स का एक्सचेंज होता है. लिक्विड एसेट्स होती है मनी, ठीक है, पैसा. इज कॉल्ड फिनेंशियल मार्केट. तो यहाँ पे डीलिंग होती है पैसे की, ठीक है, तो वो होता है फिनेंशियल मार्केट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स. नाउ अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ अ चेन ऑफ बिजनेस. देखिए मार्केट में क्या होता है, बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब प्रोडक्शन का जो हमारे प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं इंडस्ट्री में, जो हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया है उसी को बेचना या ख़रीदना होता है, वही मार्केट होती है. तो कई सारे चैनल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, जिसके थ्रू हम चीज़ों को बेचते या ख़रीदते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ द चेन ऑफ बिजनेस और इंटरमीडियरीज थ्रू विच अ गुड और सर्विस passes until it reaches the final buyer or the end customer. मतलब कि एक प्रोडक्ट जो कि बना किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, उसके बाद उसको होलसेलर ने ख़रीदा, फिर रिटेलर ने ख़रीदा, मतलब एक होल स्लॉट में किसी व्यक्ति ने ख़रीदा, फिर दूसरे व्यापारी ने, फिर वो फाइनल कस्टमर तक पहुंचा. तो ये जो चेन होती है यही कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. ये भी कई तरीके के होते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैन इंक्लूड होलसेलर. तो इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से इंटरमीडियरीज होते हैं, इसके बीच में कौन कौन से बिचौलिए लोग होते हैं? तो पहला होता है होलसेलर, दूसरा होता है रिटेलर, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, एंड इवन द इंटरनेट, जो कि आजकल चल रहा है. इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से हम सामान, और ऑलमोस्ट सारे सामान आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बड़े ही आसानी से आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स इज़ डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स. तो जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कई तरह के होते हैं, तो यहाँ पे दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, डायरेक्ट चैनल्स एंड इनडायरेक्ट चैनल्स. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. सो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. Channels of distribution can be divided into direct and indirect channels. Indirect channels can further be divided into 1 level, 2 level and 3 level channels. तो जो इनडायरेक्ट चैनल होता है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लेवल्स में डिवाइड किया है. 1 level, 2 level and 3 level channels based on the number of intermediaries. और ये 1 या 2 या 3 किसके क्या है? ये इंटरमीडियरीज हैं, बीच में जितने बिचौलिए हैं, मतलब कितने लोग हैं जो एक फिनिश्ड गुड के
मतलब जहाँ ये प्रोड्यूस हुआ है, जहाँ सामान बना है और जहाँ इसका कंज्यूमर है, ठीक है, जहाँ कंज्यूमर तक ये जब पहुँचता है उसके बीच में कितने लोगों तक से होके गुजरता है, वो कहलाता है, वो होते हैं इंटरमीडियरीज, ठीक है। उन्हें ही 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, 1, 2 एंड 3 लेवल चैनल्स बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर्स, जो कि मैन्युफैक्चरर जिसने सामान को बनाया है, प्रोड्यूस किया है, और कस्टमर जो इसका जो उपभोक्ता होता है, जो इसको यूज़ करेगा, उसके बीच में। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके आपको दिए गए हैं चैनल्स, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, ये हो गया पहला, डायरेक्ट बना फिर कस्टमर तक पहुँच गया। फिर मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर। फिर तीसरा है मैन्युफैक्चरर, उसके बाद उससे ख़रीदा होलसेलर ने, फिर होलसेलर से रिटेलर ने, फिर रिटेलर से कस्टमर ने। चौथा है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से एजेंट ने लिया, फिर एजेंट से होलसेलर ने ख़रीदा, फिर होलसेलर से रिटेलर ने, फिर रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचा। तो हम पहले अपने चैनल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है डायरेक्ट चैनल और ज़ीरो लेवल चैनल, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। सो डायरेक्ट सेलिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म, ये सबसे पुराना तरीका है सामान को बेचने का। इट डजेंट इन्वॉल्व द इंक्लूजन ऑफ एनी इंटरमीडियरी, इसके बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं होता है, कोई होलसेलर रिटेलर नहीं होता है। मैन्युफैक्चरर सामान को बनाता है, गेट इट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और फिर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है कस्टमर से, जो भी लोग ख़रीदना चाहते हैं उस सामान को इस्तेमाल करने के लिए, उनको वो बेच देता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट चैनल्स आर पेडलिंग, मतलब किसी ने सामान को बनाया, प्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद में पेडलर्स जो होते हैं, जो जा के सामान को बेचते हैं, उनको दिया, और या फिर जाके खुद ही बेच दिया उस चीज़ को, ठीक है, खुद जाके ही बेच दिया पेडलिंग करके। ब्रांड रिटेल स्टोर्स, जैसे कि बाटा हो गया, डोमिनोज़ हो गया, अब इनका क्या है, ब्रांड रिटेल है, मतलब इन्होंने अपने ब्रांड के नाम से दुकान खोली है, जो प्रोडक्ट इनके यहाँ बनता है वो डायरेक्ट इन्हीं की दुकान से बिक जाता है, वो हो गया। टेकिंग ऑर्डर्स ऑन कंपनीज वेबसाइट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने जैसे बताया आपको आज के टाइम में चल रही हैं, जो खुद ही सामान बनाती हैं और उनकी ही वेबसाइट है, वहाँ से आप सामान को डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, बीच में कोई होलसेलर रिटेलर नहीं है, etc. Direct channels are usually used by manufacturers selling perishable goods. तो डायरेक्ट चैनल जो है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं जो पेरिशेबल गुड्स बनाते हैं। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मतलब उनको बहुत दिनों तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। खाने पीने की चीज़ें हो गई, ठीक है, एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी चीज़ें हो गई, एंड हुज टारगेट ऑडियंस इज़ जोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड, और उनको पता होता है कि उनके जो उपभोक्ता हैं, उनके जो कस्टमर हैं, वो भी कहाँ पे मिलेंगे, वो उनको पता होता है, इसलिए वो डायरेक्ट उनको वहाँ तक इन्फॉर्मेशन या सामान को पहुँचा देते हैं। फॉर एग्जांपल बेकर्स, ज्वेलर्स, ठीक है, बेकरी का सामान वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो जैसे आपने केक ऑर्डर किया, सपोज़ करिए केक है, ब्रेड है, कुछ भी, तो वो आपने डायरेक्ट बेकरी से ऑर्डर किया या गए आप वहाँ से परचेज़ किया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है, उसके बीच में कोई होलसेलर रिटेलर नहीं होता। ज्वेलर्स, ठीक है, अब ये नहीं है कि आपको कोई गोल्ड का सामान बनवाना है कि पहले होलसेलर उसको लेगा, फिर ऐसे नहीं होता है, आप जाइए ज्वेलर के यहाँ, उसको लीजिए, वो आपको तुरंत ही वहाँ से मिल जाएगा। So next one is indirect channels. This channel will continue in our next class. So read the chapter properly. Only few topics left. So this will finish in our next class, and I'll give the PDF so that you can complete your question answers. Thank you, class.